हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीच मी में। अब आप भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों के एमसीक्यू का सेकंड पार्ट यानी क्वेश्चन नंबर 51 से 100 तक को देखेंगे। इसको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये सभी जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम हैं सब में इससे संबंधित एक दो प्रश्न उठा के दे ही दिए जाते हैं। कोई ऐसा एग्जाम कम्पिटिटिव एग्जाम नहीं होता जिसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित प्रश्न नहीं पूछा जाता। इन दोनों जो 3 वीडियोज में सीरीज 150 क्वेश्चंस की जो सीरीज दे रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके पहले 50 क्वेश्चन फर्स्ट से 15th क्वेश्चन तक आपको पहले वीडियो में उपलब्ध करवा दिए गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 51 से 100 तक इस वीडियो में आप देखेंगे और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 101 से 150 तक के सारे क्वेश्चन इसके नेक्स्ट आने वाले वीडियो में आप देख पाएंगे। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 51 से क्वेश्चन नंबर 100 तक डिस्कस करेंगे और सभी को बारी बारी से एक एक तरीके से देखते हैं। पहला प्रश्न इसमें क्वेश्चन नंबर 51 है। मिस्टर जिन्ना ने किस योजना को सड़े अंग कटे और दीमक लगे पाकिस्तान की योजना कहकर अस्वीकार कर दिया? ऑप्शन ए क्रिप्स प्रस्ताव, बी साइमन रिपोर्ट, सी राजगोपालाचारी योजना, डी कैबिनेट मिशन योजना। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी राजगोपालाचारी योजना। यानी मिस्टर जिन्ना ने राजगोपालाचारी योजना को सड़े अंग कटे और दीमक लगे पाकिस्तान की योजना कहकर अस्वीकार कर दिया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 52 में 18 फरवरी 1946 को 18 फरवरी 1946 को जल सेना के द्वारा खुला विद्रोह कहाँ पर किया गया? ऑप्शन ए गोवा में, बी बम्बई में, सी त्रिवेंद्रम में, डी कराची में। सही आंसर है ऑप्शन बी बम्बई में। 18 फरवरी 1946 को जल सेना के द्वारा खुला विद्रोह बम्बई में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 53 इसमें दिया इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? ऑप्शन ए 1904 में, बी 1905 में, सी 1906 में, डी 1907 में। सही आंसर है ऑप्शन सी 1906 में इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 54 गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में अपने सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ पर किया? ऑप्शन ए अहमदाबाद, ऑप्शन बी चंपारण में, ऑप्शन सी खेड़ा में, ऑप्शन डी नोआखाली में। सही आंसर है ऑप्शन बी चंपारण में। क्वेश्चन नंबर 55 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड डफरिन, डी लॉर्ड वेवेल। सही आंसर है ऑप्शन सी लॉर्ड डफरिन। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। क्वेश्चन नंबर 56 गांधी जी द्वारा किस पत्रिका का संपादन किया गया? ऑप्शन ए संवाद कौमुदी, ऑप्शन बी अमृत बाजार पत्रिका, ऑप्शन सी हरिजन, ऑप्शन डी ट्रिब्यून। सही आंसर है ऑप्शन सी हरिजन। यानी गांधी जी द्वारा हरिजन पत्रिका का संपादन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 57 संपूर्ण राष्ट्र में प्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1928, बी 26 जनवरी 1930, सी 26 जनवरी 1931, 26 जनवरी 1940। सही आंसर है ऑप्शन बी 26 जनवरी 1930 को संपूर्ण राष्ट्र में प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 58 द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन है सर सैयद अहमद खां, बी मोहम्मद अली जिन्ना, सी चौधरी रहमत अली, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन सी चौधरी रहमत अली के द्वारा द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 59 मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव सर्वप्रथम कब रखा?
ऑप्शन है 1929 में दिल्ली में, बी 1930 में इलाहाबाद में, सी 1940 में लाहौर में, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन सी 1940 में लाहौर में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव रखा था। क्वेश्चन नंबर 60, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में सर का खिताब किसके द्वारा वापस कर दिया गया? ऑप्शन ए महात्मा गांधी ने, बी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, सी बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, डी लाला लाजपत राय के द्वारा। सही आंसर ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में सर की उपाधि को वापस कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 61, गीता रहस्य के लेखक कौन है? ए राजा राम मोहन राय, बी लाला लाजपत राय, सी बाल गंगाधर तिलक, डी महात्मा गांधी कमीशन। सही आंसर है ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा गीता रहस्य कविता का लेखन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 62, केसरी और मराठा पत्रों के संपादक कौन थे? ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, बी बाल गंगाधर तिलक, सी सुरेंद्रनाथ बनर्जी, डी सुभाष चंद्र बोस। सही आंसर है ऑप्शन सी सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने केसरी और मराठा पत्रों के संपादक सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी थे। क्वेश्चन नंबर 63, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए 1850 में, बी 1851 में, सी 1853 में, डी 1855 में। सही आंसर है ऑप्शन बी 1851 में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 64, बंगाल में क्रांतिकारी नेताओं द्वारा किस संस्था की स्थापना की गई? ऑप्शन ए अनुशीलन समिति, बी अभिनव भारत, सी भारत माता सोसाइटी, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन ए अनुशीलन समिति, यानी बंगाल में क्रांतिकारी नेताओं द्वारा ये अनुशीलन समिति संस्था की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 65, विदेशों में क्रांतिकारी कार्य करने वाले प्रमुख नेता कौन थे? ऑप्शन ए श्यामजी कृष्ण वर्मा, बी लाला हरदयाल, सी भाई परमानंद, डी ये सभी। सही आंसर है ऑप्शन डी यानी ये सभी। क्वेश्चन नंबर 66, पूना समझौते की प्रमुख व्यवस्था क्या थी? ऑप्शन ए सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में से दलित वर्गों के लिए कुछ निश्चित संख्या में स्थान सुरक्षित रखे गए। ऑप्शन बी केंद्रीय व्यवस्थापिका में भी सामान्य स्थानों के लगभग 20% स्थान दलित वर्गों के लिए सुरक्षित रखे गए। ऑप्शन सी दलित वर्गों को उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर स्थानीय संस्थाओं व सार्वजनिक सेवाओं में उचित प्रतिनिधित्व प्रदान किया। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी प्रावधान। सही आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी प्रावधान। ये जो दिए हुए हैं ये सभी व्यवस्थाएं उसमें थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी स्वामी दयानंद जी, और ऑप्शन डी श्रीमती एनी बेसेंट। तो सही आंसर है ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 68, लीग ने पाकिस्तान की प्राप्ति के लिए सीधी कार्रवाई डायरेक्ट एक्शन करने का निश्चय कब किया? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1946 को, बी 16 अगस्त 1946 को, 27 अगस्त 1946 को, या 26 जनवरी 1947 को। सही आंसर है ऑप्शन बी 16 अगस्त 1946 को लीग ने पाकिस्तान की प्राप्ति के लिए सीधी कार्रवाई यानी डायरेक्ट एक्शन करने का निश्चय किया था। क्वेश्चन नंबर 69, भारतीय स्वतंत्रता की प्राप्ति में सहायक तत्व क्या था? ऑप्शन ए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शक्ति, बी युद्ध के बाद इंग्लैंड की कमजोर स्थिति, सी ब्रिटेन की मजदूर दलीय सरकार,
डी उपर्युक्त सभी तत्व। सही आंसर है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी तत्व। क्वेश्चन नंबर 70, भारतीय राष्ट्रवाद के पिता क्या कहलाते हैं या कौन कहलाते हैं? यहाँ पर मिस प्रिंटिंग हुई है, सही क्वेश्चन है इसका। भारतीय राष्ट्रवाद के पिता कौन कहलाते हैं? तो इसका ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, बी मौलाना आज़ाद, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, डी राजा राममोहन राय। सही आंसर है ऑप्शन डी राजा राममोहन राय जी भारतीय राष्ट्रवाद के पिता कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, 19वीं शताब्दी में भारतीयों की उन्नति के लिए जितने भी मुख्य आंदोलन हुए उन सभी की नींव डालने वाले कौन थे? ऑप्शन ए विवेकानंद, बी स्वामी दयानंद, सी राजा राममोहन राय, डी लाला लाजपत राय। सही आंसर है ऑप्शन सी राजा राममोहन राय 19वीं शताब्दी में भारतीयों की उन्नति के लिए जितने भी मुख्य आंदोलन हुए हैं उन सभी की नींव डालने वाले व्यक्ति थे। क्वेश्चन नंबर 72, यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन ए राजा राममोहन राय, बी लुई विलियम डिरोजियो, सी बंकिम चंद्र, डी अरविंद घोष। सही आंसर है ऑप्शन बी लुई विलियम डिरोजियो। क्वेश्चन नंबर 73, ब्रह्म समाज को जनप्रिय बनाने में बहुत बड़ा काम किसने किया? ऑप्शन ए केशव चंद्र सेन, बी दादा भाई नौरोजी, सी अरविंद घोष, डी रामकृष्ण परमहंस। सही आंसर है ऑप्शन ए केशव चंद्र सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ किससे संबंधित है? ऑप्शन ए यंग बंगाल, बी प्रार्थना समाज, सी ब्रह्म समाज, डी आर्य समाज। सही आंसर है ऑप्शन डी आर्य समाज, यानी आर्य समाज सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 75, स्वदेशी राज्य चाहे वह कितनी ही त्रुटियों से पूर्ण हो अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से कहीं अधिक अच्छा है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, बी लाला लाजपत राय, सी स्वामी दयानंद सरस्वती, डी राजा राममोहन राय। सही आंसर है ऑप्शन सी स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहा था कि स्वदेशी राज्य चाहे वह कितनी ही त्रुटियों से पूर्ण हो अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से कहीं अधिक अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 76, बंगाल प्रेसिडेंसी में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ करने वाले कौन थे? ऑप्शन ए विवेकानंद, बी राजनारायण बसु, सी गोपाल कृष्ण गोखले, डी महात्मा गांधी। सही आंसर ऑप्शन बी राजनारायण बसु बंगाल प्रेसिडेंसी में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ करने वाले व्यक्ति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77, स्वदेशी आंदोलन के सिलसिले में पंजाब में सबसे पहले किसका नाम लिया जाता है? ऑप्शन ए राम सिंह कूका, बी लाला लाजपत राय, सी सरदार भगत सिंह, डी हरदयाल। सही आंसर है ऑप्शन ए राम सिंह कूका को स्वदेशी आंदोलन के सिलसिले में पंजाब में सबसे पहले नाम लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 78, इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा पास करने वाले भारतीय कौन थे? ऑप्शन ए रविंद्रनाथ ठाकुर, बी सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सी सुभाष चंद्र बोस, डी सत्येंद्रनाथ ठाकुर। सही आंसर है ऑप्शन डी सत्येंद्रनाथ ठाकुर इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा पास करने वाले भारतीय थे। क्वेश्चन नंबर 79, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 तथा आर्श एक्ट 1879 का संबंध किससे है? ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, बी लॉर्ड क्लाइव, सी लॉर्ड लिटन, डी लॉर्ड वेवेल। सही आंसर ऑप्शन सी लॉर्ड लिटन से, यानी वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 तथा आर्श एक्ट 1879 का संबंध लॉर्ड लिटन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 80, लिटन के राज की हालत क्रांति के कगार पर खड़ी थी, यह किसने लिखा है? ऑप्शन ए मैक्स मूलर, बी सर विलियम वेडरबर्न, सी ए ओ ह्यूम, डी माउंटबेटन। सही आंसर है ऑप्शन बी सर विलियम वेडरबर्न, यानी लिटन के राज की हालत क्रांति के कगार पर खड़ी थी,
ऐसा लिखने वाले सर विलियम बेडरबर्न है। क्वेश्चन नंबर 81, भारत दुर्दशा नामक नाटक 1876 में अंग्रेजों के राज में भारत की दुर्दशा का चित्र किसने खींचा? ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी मुंशी प्रेमचंद्र, डी उपेंद्रनाथ अश्क। सही आंसर है ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र। 82, क्वेश्चन नंबर 82, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना जिसने शीघ्र ही कॉलेज का और आगे चलकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का रूप धारण किया में किसका योगदान महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए मोहम्मद अली जिन्ना, बी कवि मोहम्मद इकबाल, सी सैयद अहमद, डी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। सही आंसर है ऑप्शन सी सर सैयद अहमद का, यानी मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना जिसने शीघ्र ही कॉलेज का और आगे चलकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का रूप धारण किया, इसमें सर सैयद अहमद जी का योगदान था। क्वेश्चन नंबर 83, किस संगठन ने अखिल भारतीय स्तर पर चार्टर आंदोलन चलाने की कोशिश की? ऑप्शन है मद्रास नेटिव एसोसिएशन, बी ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, सी पूना एसोसिएशन, डी बॉम्बे एसोसिएशन। सही आंसर ऑप्शन बी ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ने अखिल भारतीय स्तर पर चार्टर आंदोलन चलाने की कोशिश की थी। क्वेश्चन नंबर 84, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन से कौन संबंधित थे? ऑप्शन ए महात्मा गांधी एवं जवाहरलाल नेहरू, बी महादेव गोविंद रानाडे तथा फिरोज शाह मेहता, सी गोपाल कृष्ण गोखले एवं लाला लाजपत राय, डी रमेश चंद्र दत्त एवं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। सही आंसर ऑप्शन डी, यानी ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन से रमेश चंद्र दत्त एवं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 85, लंदन इंडिया सोसाइटी के अध्यक्ष कौन चुने गए? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, बी बाल गंगाधर तिलक, सी अरविंद घोष, डी सरदार भगत सिंह। सही आंसर ऑप्शन ए सरदार नौरोजी, दादा भाई नौरोजी जी। क्वेश्चन नंबर 86, पूना सार्वजनिक सभा के सक्रिय सदस्य कौन थे? पूना सार्वजनिक सभा के सक्रिय सदस्य कौन थे? ऑप्शन ए अरविंद घोष, बी जवाहरलाल नेहरू, सी एच चिपलूणकर, डी सुभाष चंद्र बोस। सही आंसर ऑप्शन सी एच चिपलूणकर। सही। क्वेश्चन नंबर 87, महादेव गोविंद रानाडे तथा गणेश वासुदेव जोशी का संबंध किससे था? ऑप्शन ए बॉम्बे एसोसिएशन से, ऑप्शन बी पूना सार्वजनिक सभा से, सी ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन से, डी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन से। सही आंसर ऑप्शन बी पूना सार्वजनिक सभा से, यानी महादेव गोविंद रानाडे तथा गणेश वासुदेव जोशी का संबंध पूना सार्वजनिक सभा से था। क्वेश्चन नंबर 88, 1883 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी की गिरफ्तारी और सजा के खिलाफ तथा एल्बर्ट बिल के पक्ष में सारे बंगाल में जबरदस्त आंदोलन संगठित करने का श्रेय किसको जाता है? ऑप्शन ए पूना सार्वजनिक सभा को, बी बॉम्बे एसोसिएशन को, सी मद्रास नेटिव एसोसिएशन को, डी इंडियन एसोसिएशन को। सही आंसर है ऑप्शन डी इंडियन एसोसिएशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89, कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए आनंद मोहन बसु, बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सी सुरेंद्रनाथ बनर्जी, डी अरविंद घोष। सही आंसर है ऑप्शन ए आनंद मोहन बसु। क्वेश्चन नंबर 90, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के निर्माण में प्रमुख भूमिका किसकी थी? ऑप्शन ए विवेकानंद और दयानंद सरस्वती, बी रविन्द्रनाथ ठाकुर और अरविंद घोष, सी महात्मा गांधी और मोतीलाल नेहरू, डी बदरुद्दीन तैयब जी और फिरोज शाह मेहता। सही आंसर ऑप्शन डी बदरुद्दीन तैयब जी और फिरोज शाह मेहता का बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के निर्माण में प्रमुख भूमिका उनकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्बर्ट बिल और वायसराय रिपन के समर्थन में किसने आंदोलन चलाया?
ऑप्शन ए गोरे लोगों ने, बी यूरोपियन लोगों ने, सी भारतीयों ने, डी मुस्लिम लोगों ने। सही आंसर है ऑप्शन सी, भारतीयों ने। भारतीयों ने एल्बर्ट बिल और वायसराय रिपन के समर्थन में आंदोलन चलाया था। क्वेश्चन नंबर 92, वैदिक धर्म की महानता का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद, बी राजा राम मोहन राय, सी स्वामी दयानंद सरस्वती, डी रामकृष्ण परमहंस। सही आंसर ऑप्शन सी, स्वामी दयानंद सरस्वती। यानी स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने वैदिक धर्म की महानता का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 93, 1893 के शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता की व्याख्या किसने की तथा हिंदू धर्म की दुंदुभी बजा दी? ऑप्शन ए स्वामी दयानंद सरस्वती ने, बी स्वामी विवेकानंद ने, सी रामकृष्ण परमहंस ने, डी अरविंद घोष जी ने। सही आंसर है ऑप्शन बी, स्वामी विवेकानंद जी ने। क्वेश्चन नंबर 94, थियोसॉफिकल सोसाइटी किससे संबंधित है? ऑप्शन ए रामकृष्ण परमहंस, बी स्वामी विवेकानंद, सी राजा राम मोहन राय, डी एनी बेसेंट। सही आंसर है ऑप्शन डी, एनी बेसेंट। यानी थियोसॉफिकल सोसाइटी से एनी बेसेंट जी का संबंध है। क्वेश्चन नंबर 95, बुरे शासक प्रायः अनजाने में जनता के लिए वरदान बन जाते हैं, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ ठाकुर, बी मैकडॉनल्ड, सी सुरेंद्रनाथ बनर्जी, डी बाल गंगाधर तिलक। सही आंसर ऑप्शन सी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी ने कहा था कि बुरे शासक प्रायः अनजाने में जनता के लिए वरदान बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 93, इसने भारतीयों को यह पाठ पढ़ाया कि संगठन ही शक्ति है, किसने कहा? ऑप्शन ए वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट ने, बी एल्बर्ट विधेयक ने, सी आस एक्ट ने, डी विश्वविद्यालय कानून ने। सही आंसर है ऑप्शन बी, एल्बर्ट विधेयक ने कहा था कि इसने भारतीयों को यह पाठ पढ़ाया कि संगठन ही शक्ति है। क्वेश्चन नंबर 97, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन ए ओह्यूम, बी फिरोज शाह मेहता, सी व्योमेश चंद्र बनर्जी, डी मधुसूदन दत्त। सही आंसर है ऑप्शन सी, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। क्वेश्चन नंबर 98, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के बारे में अभयदीप निसेफ्टी वैल्यू दृष्टिकोण के समर्थक कौन है? ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी ए ओह्यूम, ऑप्शन सी एनी बेसेंट, ऑप्शन डी लॉर्ड रिपन। सही आंसर ऑप्शन ए लाला लाजपत राय। क्वेश्चन नंबर 99, देश हित के लिए कंधे पर रखे हुए चूहे को उतार फेंको, यह कथन किसका है? सही ऑप्शन ए लॉर्ड डफरिन, बी ए ओह्यूम, सी सर विलियम वेडरबर्न, डी लॉर्ड लिटन। सही आंसर है ऑप्शन बी, ए ओह्यूम द्वारा इन्होंने कहा था, इनका कथन है कि देश हित के लिए कंधे पर रखे हुए जुए को उतार फेंको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद अगले क्वेश्चन नंबर 101 से क्वेश्चन नंबर 150 तक देखने के लिए अगले वीडियो में मिलेंगे। और इस लास्ट क्वेश्चन है इसमें। और दोस्तों ये वीडियो यदि अच्छा लग रहा है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें। और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्वेश्चन नंबर 100 है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण क्या था? ऑप्शन ए भारतीय राष्ट्रीय चेतना की जागृति, ऑप्शन बी ब्रिटिश शासन के प्रति भारतीय असंतोष, ऑप्शन सी ह्यूम तथा डफरिन के प्रयास, डी भारतीय नेताओं की इच्छा और प्रयत्न। सही आंसर है ऑप्शन सी, ह्यूम तथा डफरिन के प्रयास थे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना का सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो प्रयास था ह्यूम तथा डफरिन का था। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 51 से 100 तक आपको इस 50 क्वेश्चन की सीरीज इस सेकंड वीडियो में मिल गई। और नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 101 से 150 तक इस तरीके से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के पूरे 150 क्वेश्चन हो जाएंगे, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो हर किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में
दो चार क्वेश्चन मिल ही जाते हैं, रख ही दिए जाते हैं। तो अगले वीडियो मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।